वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जैसा कि बच्चों आज हम लोग आए हुए हैं वो क्लास 10th के लिए आज सेकेंड लेक्चर होगा हमारा। जैसा कि आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था, वहाँ पे हम लोगों ने देखा हुआ था कि मेजरमेंट ऑफ साइड और साइड किसकी थी, वो आपकी राइट एंगल ट्रायंगल की थी। जैसा कि आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल का मेजरमेंट कर रहे हैं और ट्रायंगल कौन सा हमारा हो रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग बेस पर परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस, उससे रिलेटेड हम लोगों ने ये फॉर्मूला देखा था, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, है ना। और इसमें साइन का रेशियो क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस का रेशियो बेस अपॉन हाइपोटेनस। फिर हम लोगों ने देखा था कि साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉसेक हाइपोटेनस परपेंडिकुलर। तो फॉर्मूले कुछ हम लोगों के निकल के सामने आए थे, वो हम लोगों ने देखा था। साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, टेन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा। और यहाँ पे फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो साइन इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है, टेन इंटू कॉट 1 होता है, कॉस इंटू सेक 1 होता है। एट लास्ट हम लोगों ने दो फॉर्मूले देखे, एक देखा हम लोगों ने टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा हम लोगों ने देखा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इतना हम लोगों ने देखा। तो आज हम लोग जो जा रहे हैं बात करने, वो है आज हम लोगों की बात मेजरमेंट ऑफ एंगल की। एंगल अगर आपके ट्रायंगल में होंगे वो कौन कौन से एंगल होते हैं, क्योंकि देखिए एंगल तो बहुत सारे होते हैं, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री, 7 डिग्री, 1000 डिग्री। लेकिन हमें सभी अभी नहीं पढ़ने हैं। अभी क्लास 10th में आपको केवल 5 एंगल ही आपको लर्न करने हैं। लर्न क्या, हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक देखेंगे ताकि हम लोगों को, आप अगर नहीं भी लर्न हो पाएंगे अभी कुछ दिनों तक, तो आप चार्ट बनाना सीख जाओगे, ठीक है ना। तो उसी को चलिए देखते हैं हम लोग। तो जैसा कि आपको फुल एंगल लर्न करने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और आपको बेटा करना है 90 डिग्री का। तो होगा क्या, आप यहाँ पे लिख लेंगे साइन, और थीटा की जगह आप साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60, साइन 90, और एक कॉस 10, कॉसेक, सेक और आपका कॉट। ये आपके हो गए 6 एंगल, 6 आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और 5 आपके एंगल हो गए। तो अब बात समझिएगा, अब कैसे आप यहाँ पे एंगल आप देखोगे। तो सबसे पहले आप इतना लिख लीजिएगा, √0, √1, √2, √3 और √4, और सभी इसको √4 से आप करवा दीजिएगा डिवाइड। तो ये तरीका एक होता है कि आप निकालने का वैल्यू, जैसे आप देखिएगा √0 की वैल्यू 0, √4 की वैल्यू 2, तो 0/2 कितना होगा, 0। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। √1 की वैल्यू 1, √4 की वैल्यू 2, तो ये कितना आ गया 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1/2। ऐसे ही अगर आप इसको देखिए तो √2 लिखा है और नीचे √4 की जगह 2 लिखा है। आपको पता है ना, 2 को आप लिख सकते हो √2 इंटू √2, तो एक कैंसिल, तो क्या बचा आपका, यहाँ पे आपका बचा 1/√2। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1/√2। अगर √3 लिखा है और यहाँ पे √4 की वैल्यू, तो आपको पता है कि यहाँ पे 2 होती है, तो ये साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी √3/2। और √4 से √4 कैंसिल, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1। करेक्ट है। आप इसको एक बार समझ लीजिएगा, इसको पॉज करके वीडियो को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं इसको रफ कर देता हूं। सीधा मेन वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। साइन 0 की वैल्यू कितनी है 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। 5 यहाँ होती हैं हमारी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इधर से वैल्यू बढ़ेगी आपकी, 0 के बाद बढ़ के कितनी हो गई 1/2, 1/2 से फिर कितना हुआ 1/√2, फिर √3/2, फिर कितना 1। क्लियर है। 5 ऐसे आप लर्न कर सकते हो, यहाँ लिख सकते हो, यहाँ पे कितना 0, इस साइड में कितना 1/2, यहाँ पे ऐसे ही आप लिख के आप लर्न कर सकते हो, ठीक है ना, ऐसे भी। तो अब बात समझिएगा, कॉस अगर हम लोगों को लर्न करना है, कॉस की वैल्यू तो बस इसकी चेंज हो जाएंगी। जो साइन 90 की वैल्यू होती है वही कॉस 0 की वैल्यू होती है। साइन 90 की वैल्यू 1, तो इधर 1 लिख दिया, √3/2 यहाँ पे आ जाएगा, 1/2 तो बीच में ही रहेगा, 1/2 इस साइड आ जाएगा और 0 इस साइड आ जाएगा। बस हो गया आपका कॉस।
कोई अगर आपसे बोले cos 60 की वैल्यू, तो cos 60 की वैल्यू अगर आपसे बोली जा रही तो आप किसकी वैल्यू बताओगे? sin 30 की। आपको बस केवल ये पहली लाइन केवल ही आपको लर्न करनी है, बस फर्स्ट लाइन। आपको cos 60 की वैल्यू बोली जाए कितनी होगी, तो आप sin 30 की बोलो। sin 30 की वैल्यू कितनी? 1/2। आपसे मैं अगर बोलूँ कि cos 90 की वैल्यू, वो किसकी आप बताओगे? sin 0 की। sin 0 की वैल्यू 0। आपसे मैं बोल रहा हूँ कि cos 90 की वैल्यू कितनी, तो आप किसकी बताओगे? sin 0 की। अगर मैं cos 0 की वैल्यू बोल रहा हूँ तो आप किसकी वैल्यू बताओगे? sin 90 की। sin 90 की वैल्यू कितनी? 1। क्लियर? अब आपको पता है कि जो अब tan की वैल्यू अगर आपको बताना है तो tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो अगर मुझे tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, अगर ऐसे ही आपको चेक करना हो कि मान लो कि आपको चाहिए कि tan 60 की वैल्यू कितनी होगी, फॉर एग्जाम्पल आपको चाहिए tan 60 की वैल्यू, तो थीटा की जगह आप 60 डिग्री रख रहे हो। ये आपको मैंने बता दिया था, ये आपका एंगल होता है, तो 60 रख रहे हो तो ये कितना हो जाएगा? sin 60 अपॉन cos 60। और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। आप सॉल्व करोगे आपका कितना आ गया? √3। देखिए ना, ऐसे ही आप 60 की जगह आप 30 पुट करके, ये आपका काम है। तो मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ यहाँ पे 10 की वैल्यू होती है साइन अपॉन कॉस, तो 0/1 कितना होगा? 0। 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया? √3/2। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू होगी 1/√3। tan 45 की वैल्यू साइन 45 अपॉन कॉस 45 कैंसिल, कितना बचा? 1। tan 60 cos 60, 2 से 2 कैंसिल, √3। tan 90 की वैल्यू होती है 1/0। 1 आपको पता है अगर किसी में डिनोमिनेटर में 0 है तो उसका मतलब होता है नॉट डिफाइंड। अगर करेक्ट है, ये आपका हो गया आपका 10 का करेक्ट है। इसको आप लर्न जरूर कर लीजिएगा, ओके, ऐसे करके। फिर उसके बाद में आपको पता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक जो होता है आपको पता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, मतलब पलट देना है। अगर मैं बोलूँ कॉसेक 0 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप ये किसको भी याद करोगे? साइन 0। साइन 0 को अगर पलटोगे तो 1/0, 1/0 जो कि हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अगर मैं बोल रहा हूँ कि कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, आप किसको याद करोगे? साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू है 1/2। 1/2 को आप कर दो, पलट दो, तो 1/2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 2। अगर मैं बोल रहा हूँ कॉसेक 45 साइन 45 की वैल्यू को आप रिवर्स कर दो, 1/√2 का हो जाएगा √2। कॉसेक 60 मतलब साइन 60, पलट दो आप, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2/√3। ये √3/2 है तो 2/√3। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहता है, क्योंकि 1 का 1/1 और जो कि आपका 1 ही रहता है। करेक्ट है यहाँ तक? अब आपसे मैं अगर बोलूँ कि सेक की वैल्यू कितनी है, और आपको पता है सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। सेक इधर करोगे कॉस इधर जाएगा। जो सेक होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। अब कॉस की वैल्यू को आपको रिवर्स करना है। मैं बोलूँ अगर सेक 0 की वैल्यू कितनी, तो cos 0 की वैल्यू 1, तो सेक की कितनी हो जाएगी? 1। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा। सेक 30 डिग्री मतलब cos 30 डिग्री, और आपको cos 30 डिग्री की वैल्यू रिवर्स कर देनी है, तो ये हो जाएगा 2/√3। ऐसे करके यहाँ पे 1/√2 का √2, 1/2 का 2, और 0 का रेसिप्रोकल 1/0 जो कि हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। कॉट जो होता है वो आपको पता है, कॉट जो होता है वो 10 का रेसिप्रोकल होता है, और 10 की वैल्यू 0 है तो 1/0 नॉट डिफाइंड। 1/10 को आप 10 cot 30 की वैल्यू मतलब tan 30 की वैल्यू 1/√3, पलटने पे √3 हो जाएगा। cot 45 मतलब tan 45 की 1, तो इसकी भी 1। cot 60 की वैल्यू अगर हम लोग देखा जाए तो tan 60 की वैल्यू आपकी √3, तो पलटने पे 1/√3। और आपको cot 90 मतलब tan 90 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी, तो 1/ जो इन्फिनिटी होता है उसकी वैल्यू होती है 0। याद रखिएगा आप इसको। अभी फिलहाल के लिए मैं फिर बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, किसी और लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वहाँ पे, ओके। तो फिलहाल अब हमें पता है 0/1 0 होता है, 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, 1/नॉट डिफाइंड इक्वल टू 0 होता है। और इससे आपके ये हो गए आपके एंगल लर्न। आप ऐसे याद करिएगा, अगर मैं बोल रहा हूँ कि tan 60 डिग्री, तो आप किसको याद करोगे? tan 60 मतलब tan 60 की वैल्यू अगर यहाँ पे 10 की चाहो तो वैल्यू याद कर लो, या तो sin 60 अपॉन cos 60। और आपको पता है sin 60 की वैल्यू √3/2 और tan 60 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। 2 से 2 कैंसिल, √3 आ गया। आपसे मैं बोलूँ cos 30 मतलब आप किसकी वैल्यू बताओगे हमें? sin 30 की, sin 60 की।
साइन 60 की वैल्यू कितनी, √3/2, वही होगी आपकी कॉस। अगर मैं बोल दूँ कॉसेक 30, मतलब कॉसेक किसका अपोजिट होता है, साइन का, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1/2, तो 1/2 को रिवर्स करो कितना आएगा 2। मैं अगर बोलूँ कि cot 30 मतलब 10 का रेसिप्रोकल और 10 30 की वैल्यू 1/√3, तो रिवर्स कर दो तो कितना आ गया आपका √3। तो ये आप एंगल, इसको चार्ट एक जगह आप बना लो और उसको जहाँ पे भी आप बैठते हो, जहाँ पे भी पढ़ाई करते हो, आप उस रूम में आप पेस्ट कर दो, ठीक है ना, लर्न हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस में, वहाँ पे भी यूज़ में आएगी और एरिया ऑफ सर्कल में भी यूज़ में आएगी। हर जगह पे आपके एंगल्स का यूज़ बना रहता है, चाहे वो आपके फिजिक्स के में भी हो, कुछ न्यूमेरिकल्स है वहाँ पे भी आपकी ज़रूरत होती है। तो इसलिए आप एंगल ज़रूर लर्न कर लीजिएगा। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा और क्लियर हो जाए। तो मेजरमेंट एंगल से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, हम लोग कुछ 5-6 क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। उससे आपकी पूरी सभी कोई भी आप कॉन्सेप्ट उठाओगे, आप मेजरमेंट ऑफ एंगल से आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। ओके, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा ऐसा है कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं बिल्कुल भी। इवन ये कोई भी ऐसे क्वेश्चन, इतनी सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं और बेसिक में पूछे जा सकते हैं, बेसिक में। ओके, मैथ्स जो बेसिक है वो बेसिक वालों के लिए बहुत ज़्यादा है, स्टैंडर्ड के लिए लेवल काफ़ी अप करना पड़ेगा उनको, ठीक है ना। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इवेल्युएट cos 60 cos 30 माइनस साइन 60 साइन 30। आपको सीधी सी पता है कि आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है और आपको अगर आपको एंगल के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप नहीं बता पाओगे क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन भी आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको बेहतर होगा आप एंगल लर्न हो जाए और आज आप यही करिएगा। लेक्चर देखने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको एंगल लर्न करने हैं। जब तक लर्न नहीं हो जाते हैं आप मत क्वेश्चन एक भी करिएगा। ओके, जैसा कि आपको पता है यहाँ पे cos 60 की वैल्यू आपको कितनी होती है, आपको अगर नहीं पता है तो cos 60 की वैल्यू वही होती है जो sin 30 की होती है, और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। और अगर cos 30 की बात करें तो cos 30 की वही वैल्यू होती है जो sin 60 की होती है, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। समझ आ गया कि नहीं, मैं वैल्यू आपकी केवल पुट कर रहा हूँ। sin 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2 और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। आपका कितना आ गया, √3 बन जा √3, 2 2 जा 4 माइनस √3 बन जा 2 2 जा 4, कैंसिल, और आपका आंसर आ गया 0। आपका आंसर आ गया 0। सिंपल था, कुछ नहीं करना होता, वैल्यू पुटअप करनी होती है। ये देख लो, इसमें भी वैल्यू पुट करनी है आपको। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, ये क्वेश्चन लेकिन जरूर आप लगाइएगा, क्योंकि होगा क्या, आप इससे वैल्यू लर्न हो जाएगा। इससे हम को जो एंगल होंगे वो आपके वो लर्न होने लग जाएंगे आपको। ऐसे बेशक न लर्न हो, लेकिन जब आप क्वेश्चंस लगा लेंगे ना इस टाइप के छोटे छोटे से, तो इससे आपको वैल्यू लर्न हो जाएंगी और कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा क्वेश्चंस करने का। तो अभी आपके पास बहुत टाइम है, आप चाहो कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो मैथ्स में ना, वो भी बहुत 100 आउट ऑफ 100 फोड़ सकता है। अभी भी कोई टफ है ही नहीं, दुनिया की आसान चीज़ होती है, कोई टफ नहीं है। तो जैसे इसमें sin 30 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू आपको पता है 1/2 और cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, जैसा कि आपको पता है। और अगर मैं बोलूँ cot 45 की वैल्यू 1 और sec 60 की वैल्यू, sec किसका अपोजिट होता है, cos का, तो cos 60 की वैल्यू कितनी पता नहीं, तो sin 30 की वैल्यू होती है ना cos 60, sin 30 की वैल्यू 1/2 पलट दो, कितना आ गया आपका 2। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी √3/2 और 1045 की वैल्यू 1, तो 1 लिखने पे क्या मतलब, 1 2 1 जा 2, तो कितना आ गया √3/2। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये इसके साथ ये इसके साथ, तो √2/2 हो जाएगा, प्लस का 1/2 हो जाएगा, माइनस का √3/2 हो जाएगा। आप एलसीएम ले लीजिएगा, सभी में आपका कितना 2 एलसीएम आ जाएगा, तो √2 प्लस का 1 माइनस का √3, बस इतना ही बचेगा आपका।
आप आंसर इसको लिख सकते हैं। क्लियर है? तो आपको ऐसे क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं जहां पे आपकी केवल और केवल वैल्यू पुटअप करनी है और आपके आंसर आ जाएंगे। करेक्ट है? उसके बाद में इस टाइप का आप क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे आपको एंगल ए दे रखा है और कुछ फॉर्मूले आपको हो सकता है दिए जाएंगे और वहाँ पे आपको वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना है, आप LHS उठाइएगा। LHS में sin 2a लिखा है और sin 2 और a की जगह आप कितना 45, और आपको पता है sin 45 2 कितना होता है 90, तो ये कितना हो गया sin 90, और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1 होती है। करेक्ट है? अब RSA करके आप RHS उठाइएगा। RHS में कितना 2 sin a इंटू cos a लिखा है आपका, तो कितना हो गया 2 sin a की जगह 45, sin 45 की वैल्यू 1/√2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, √2 इंटू 2, तो 2/2, और ये भी कितना आ गया ये 1। तो देख रहे हो आप, वेरीफाइड हो गया आपका LHS इक्वल टू RHS। क्लियर है यहाँ पे कि नहीं है? अब कुछ चीज़ें आपको ध्यान में ये रखनी है, नोट पॉइंट, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। साइन 30 डिग्री का मतलब साइन यहाँ पे मैं ये रफ कर देता हूँ। साइन अगर कहीं आपको एंगल यहाँ कुछ भी लिखा हो, इसका मतलब ये नहीं होता कि साइन इंटू 30, याद रखिएगा। करेक्ट है? इसका मतलब साइन इंटू 30 नहीं होता है यहाँ पे। इसका मतलब होता है आप कोई एंगल 30 डिग्री है ट्रायंगल का, उसका आप साइन निकाल रहे हो, इसका रेशियो निकाल रहे हो आप। क्योंकि अगर ऐसा होने लग जाएगा तब तो फिर आप खराब कर दोगे ना। साइन 30 डिग्री अपॉन कहीं 60 लिखा, 32 जा 60, तो साइन अपॉन 2, सब बेकार करके रख दोगे। ऐसा नहीं करना है। हाँ, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। साइन मल्टीप्लाई में नहीं होता, उसका मतलब होता है कोई एक एंगल है उसका आप साइन निकाल रहे हो। ओके, तो अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे। ये तो क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे कि एक ट्रायंगल बना है, एक अर्ना ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, और AB की वैल्यू 6 दे रखी हुई है 30 डिग्री। आपसे बोला जा रहा है BC कितना होगा। पहली बात की जा रही है BC साइड कितनी होगी, आपसे BC पूछी जा रही है। करेक्ट है? BC को चलो, तो आपको परपेंडिकुलर ट्रायंगल का दे रखा है और आपको किसकी बात की जा रही है, बेस की। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका रेशियो होता है आप बताइएगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है? आपको पता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करने पे आ रहा है, मतलब आपका यहाँ पे जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस करने पे तो आप क्या लगाओगे 10, तो मतलब आपका क्या हो जाएगा 10 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका AB कितना है आपका 6 है, और बेस है आपका BC, और 10 30 की वैल्यू होती है आपकी कितनी 1/√3 इक्वल टू 6 BC, और BC की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6√3। करेक्ट है? BC की वैल्यू कितनी आ गई 6√3 सेंटीमीटर, और आप पाइथागोरस करके आप AC निकाल सकते हो। देखिए, दो साइडें आ गई तो तीसरी तो निकाल ही सकते हो। अगर नहीं निकालनी है तो AC आपको अब क्या दिया है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लगा दो। अब आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का मतलब क्या हुआ, आप साइन 30 डिग्री लगा दो। साइन 30 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपका 6, हाइपोटेनस आपका AC, यहाँ साइन 30 की वैल्यू रख के सॉल्व कर लो, आपका क्या निकल आएगा AC। करेक्ट है? आप ऐसे क्वेश्चंस आप लगाएंगे आपके हो जाएंगे। आई होप आप जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप कमेंट कर दीजिएगा। लेते हैं इससे रिलेटेड दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं ताकि जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। साथ ही साथ में ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल वाले टॉपिक से, तो इसलिए ये क्वेश्चंस आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और इम्पॉर्टेंट भी हैं। ये क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है, जैसा कि आपको यहाँ दे रखा है साइन A + B = 1, cos A - B = 1, और इसका कुछ मतलब नहीं है, हम लोग बाद में बात करेंगे। आपको ओवरऑल A और B मतलब जो एंगल A और B की वैल्यू आपको बताना है। आपको पता है A और B क्या है, आपके एंगल है। सेम क्वेश्चन यहाँ पे है कि 10A - B की वैल्यू कुछ दे रखी है, 10A + B की वैल्यू दे रखी है, और फिर आपसे बोला है A एंड B। तो जब ऐसे क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं, हम इनकी बात करते हैं, ये कॉन्सेप्ट एक ही होता है। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे आपसे बोला है सिंस वी हैव, आपके पास क्या दे रखा है, साइन A + B = आपको 1 दे रखा है। अगर यहाँ पे साइन है,
साइन इस साइड है तो आपको ये देखना है ये जो 1 लिखा है ये साइन में किसकी वैल्यू होती है, क्योंकि हमने दोनों तरफ साइन चाहिए। तो आपको पता है ये साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है, क्योंकि साइन 90 डिग्री की ही वैल्यू 1 होती है आपकी। तो आप एंगल कंपेयर कराएंगे तो a प्लस बी इक्वल टू आपका 90 हो जाएगा, और ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। साइन से साइन आप काट मत दीजिएगा, कटेगा नहीं, बट हाँ कंपेयर एंगल का कराएंगे। अगेन आपको फिर क्या दे रखा है, cos a माइनस बी इक्वल टू 1 दे रखा है। और अब आपको ये देखना है यहाँ पे कि ये जो 1 है ये cos में किसका वैल्यू होता है। आपको पता है cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो cos a माइनस बी इक्वल टू यहाँ पे cos 0 डिग्री। और अब एंगल कंपेयर कराएंगे आप, तो a माइनस बी इक्वल टू 0 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। और अब आपको सॉल्व कर लेना है, आपको सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड। तो a प्लस बी इक्वल टू आपका कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है, और a माइनस बी इक्वल टू आपका कितना दे रखा है, 0। प्लस का b माइनस का b कैंसिल, a प्लस a आ गया 2a की वैल्यू 90, और 90 अपॉन 2a की वैल्यू कितनी आ गई, 45। करेक्ट है। a की वैल्यू आप किसी एक इक्वेशन में रख लीजिएगा, पुट a इक्वल टू आप 45 इन फर्स्ट या सेकेंड, कहीं पे भी रखो। तो 45 तो b यहाँ पे आपको पता है ना a इक्वल टू b है, क्योंकि माइनस b साइड जाएगा प्लस b, तो a की वैल्यू अगर 45 रखोगे तो b की वैल्यू भी 45 आएगा, और ये आपका हो गया आंसर। इस वे से आप करोगे क्वेश्चन। जैसा कि आपको सेकेंड क्वेश्चन में अगर आपको देख रहा है तो यहाँ पे क्या लिखा है, सिंस वी है आपके पास क्या दे रखा है, 10a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन √3। अब आपको देखना है अगर यहाँ 10 है तो अब ये देखो ये 10 में किसकी वैल्यू है, 1 अपॉन √3 जो है वो 10 में किसकी वैल्यू होती है, जो कि आपकी वैल्यू होती है वो 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 10 a माइनस बी इक्वल टू 10 30 डिग्री, और आपका एक वैल्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी, a माइनस बी इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। करेक्ट है। सेकेंड में आपका क्या दे रखा है, अगेन अगर हम लोग बात किया जाए तो 10a प्लस बी, 10a प्लस बी जो की वैल्यू जो आ रही है वो √3 है। और अब आपको देखना है 10 में ये √3 किसकी वैल्यू है, तो आपको पता है 10a प्लस बी, और ये आपकी वैल्यू है 10 60 डिग्री की वैल्यू। अब एंगल आप कंपेयर करा दो तो a प्लस बी इक्वल टू 60 आ गया। देखिएगा आप सॉल्व कर लीजिएगा फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशंस को, कैसे a माइनस बी इक्वल टू आपका 30 दे रखा और a प्लस बी इक्वल टू आपका 60 दे रखा है। तो आप सॉल्व कर लीजिएगा दोनों को, कैसे, प्लस बी माइनस बी कैंसिल, 2a इक्वल टू आपका 90, a की वैल्यू आपकी कितने आ गई 45, a की वैल्यू 45 रखोगे तो माइनस हो जाएगा, तो b की वैल्यू आपकी 15 आ जाएगी। a की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रखोगे 15 ही आएगा, आप करके देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चंस थे आपके मेजरमेंट ऑफ एंगल पे बेस्ड थे क्वेश्चंस, जो कि आपने देखे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, आपने बेसिक के भी क्वेश्चन देखे, आपने स्टैंडर्ड के भी क्वेश्चन देखे। आपको मैं ज्योमेट्रिकली बताऊंगा किसी अलग वीडियो में, ज्योमेट्रिकली आपसे बुक में क्वेश्चंस होंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 60 ज्योमेट्रिकली। तो ज्योमेट्रिकली जब आपको बताने होंगे तो हम लोग उनके अलग वीडियोस में बात करेंगे। ऐसी वीडियोस आती रहती हैं आप चैनल पे, तो इसलिए ध्यान से रखिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें आपके, ताकि अपने फ्रेंड्स को भी पता चले। तो तक के लिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।